हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत फ्रेश माइंड के साथ होंगे। सो जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। सो यहाँ पर होने वाला है सेक्शन। यहाँ पर 3 पाइल रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। सो आपको खुद चूज़ करना है अपनी इंटेंशन, अपनी इंट्यूशन से, ठीक है। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फर्स्ट कार्ड है। एंड यहाँ पर देखिए, आई होप आप शो तो हो ही रहा होगा। सो इसमें जो राशि लिखी हुई है सिंह, ऋषभ, कन्या, मिथुन, वृश्चिक, ठीक है। और यहाँ पर डेट लिखी हुई है कि अगर आप इन राशि से बिलोंग नहीं करते, आपको कार्ड समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपनी डेट देख लीजिए कि अगर आप 1 तारीख से 19 तारीख के बीच में आपकी बर्न डेट है, सो आप उसके आधार पर चूज़ कर लीजिए। 3 ऑप्शन आपके पास है एक फाइल को चूज़ करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ये सब ये वाले कार्ड्स भी हैं। जैसे फाइल नंबर 2 में लिखा हुआ है कर्क, मेष एंड तुला, एंड डेट है 20 to 29, ओके। सो ऐसे ही फाइल नंबर 3 है धनु, मकर, कुंभ एंड मीन, 30 to 31, ओके। सो आप लोग चूज़ करिए एंड थोड़ी देर के लिए काम हो जाइए और एक गहरी सांस लीजिए और चूज़ करिए अपने कार्ड को। सो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, फाइल नंबर 1। सो जिसने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, जिनकी भी राशि सिंह, ऋषभ, कन्या, मिथुन, वृश्चिक है, एंड जो लोग भी 1 तारीख से 19 तारीख के बीच में हुए हैं और 19 तारीख को या 1 तारीख को हुए हैं, सो उनकी ये रीडिंग होने वाली है। एंड मैं आपको आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। सो मैं आपको पहले आपकी एनर्जीज बताती हूँ इसी कार्ड के माध्यम से, ओके। कभी इंग्लिश कभी हिंदी। सो काम माइंड के साथ हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पॉजिटिव वाइब आती रहे, ठीक है। सो नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी। सो मैं ये कहाँ पे रखूँ, यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो होता रहे, ठीक है। सो आपका कार्ड क्या कह रहा है, आपकी लव की एनर्जीज क्या है। वॉकिंग अवे, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, वो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि शायद आपने कोई पास्ट का रिलेशन ख़त्म किया है, कोई ओल्ड रिलेशन आपने ख़त्म किया है, एंड शायद आप नए रिलेशन में हैं, ठीक है। या फिर आप कोई अपना पुराना रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं और एक नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अट्रैक्शन आपको किसी नए इंसान की तरफ है, आप पुराने रिश्ते से थक चुके हैं, ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। सो क्योंकि आपने ना लेट गो कर दिया है, ऐसी वाली चीज़ें दिख रही हैं कि आपने कुछ तो चीज़ है अपनी लाइफ में जो आपने लेट गो की है, कोई तो इंसान है जिससे आप मूव ऑन कर चुके हैं, एंड अब आप न्यू की सर्चिंग कर रहे हैं कि मेरे को कोई नया रिश्ता मिल जाए। ऐसे वाली एनर्जीज हैं आपकी, एंड आप काम दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि शायद आपने उन्हें धोखा दे के छोड़ा है। वो तो ओवरऑल हम कार्ड्स में देख लेंगे क्या आएगा, बाकी इस कार्ड को देखकर जो महसूस हो रहा है वो यही हो रहा है, ठीक है। सो लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ तो पॉजिटिव कार्ड है ये, कि आपको पता चल चुका है कि कहाँ पर मेरे को छोड़ना है, कहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है। मतलब इस तरीके की एनर्जीज हैं कि आपको बहुत सी चीज़ों की नॉलेज आ चुकी है कि रिलेशन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और मतलब किस फीलिंग का क्या मतलब है, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब आपको समझ आने लग गई हैं। सो ये आपका कार्ड बोल रहा है, ये आपकी लव एनर्जीज बोल रही हैं, ये आपकी अभी फिलहाल जो आपकी रिश्तों में चला हुआ है वो बोल रहा है, ठीक है। अगर आप मैरिड भी हैं तब भी आपके लिए इसमें मैसेजेस यही है कि अब आपको चीज़ें समझ में आने लगी हैं, और शायद आपके रिलेशन में कुछ ऐसा चल रहा था जिसमें से आपको कुछ चीज़ें चूज़ करनी थी कि मेरे को अपने आप को बदलना है या अपने पार्टनर को बदलना है, कुछ ऐसी सी चीज़ें यहाँ पर हैं। बाकी अभी हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल रीडिंग क्या कह रही है। इसको मैं कहाँ पे रखूँ जो आपको दिखता रहे, मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको ये कार्ड शो होगा, ठीक है। आई होप कि ये कार्ड शो हो रहा होगा आपको, मैं देख चेक करती हूँ, हाँ बिल्कुल आपको ये कार्ड शो हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए हम ओवरऑल देखेंगे क्या कुछ है एंड क्या कुछ कह रहे हैं आपके कार्ड्स। जस्ट 1 मिनट, हाँ। सो चलिए आपके रिलेशन की हम सिचुएशन चेक करते हैं। अभी फ़िलहाल आपकी रिलेशन की सिचुएशन क्या चल रही है, ठीक है, आप किस सिचुएशन में हैं। आ गया तो लेंगे। प्लीज़ कार्ड्स मुझे बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। फाइल नंबर 1 जिस सभी लोगों ने चूज़ किया है उनके रिलेशन में, ओ माय गॉड, क्या सिचुएशन अभी चल रही है। ओके चलिए चेक करते हैं। बैकग्राउंड साउंड के लिए आई एम सॉरी, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। घर परिवार सभी के होते हैं एंड शोर शराबा चलता ही रहता है। सो चलिए आप माइंड मत करना, ओके। एंड हाँ, आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। सो जो आपके साथ रेजोनेट करे वो छोड़ दीजिएगा। अदर राशियाँ भी हैं इसमें, क्या पता जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है वो किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए, ठीक है। सो अपने माइंड को ओपन रखिएगा विदाउट एनी नेगेटिव कमेंट, ओके। चलिए ये आपकी सिचुएशन निकल कर आई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंड यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप बॉटम पर है, ठीक है। मैंने इस कार्ड की एनर्जीज़ को आपको कैसे एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर कुछ तो है जो आप छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ है जो आप नए में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन, किसी चीज़ का सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं,
ओके, सो यहाँ पर जो मैं आपकी सिचुएशन देख पा रही हूँ वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपकी एनर्जीज आई है। कुछ लोगों को मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों ने अपने पास्ट रिलेशन को चीट करके छोड़ा है, ठीक है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, बस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन वाली बात है। सो देखिए, रीडिंग आप तभी देखा करिए जब आप सच सुनने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ पॉजिटिव वे में नहीं आ सकती है। बट हम एक कैसे बताऊँ, एक बताते हैं करंट, मतलब ऐसी सिचुएशंस एज ए बताते हैं कि किसके साथ क्या रेजोनेट करे, वो तो आप ही देखेंगे। बाकी जो कार्ड बताते हैं ना, हम वही बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो आ रहा है वो वही मैं बता रही हूँ। नंबर 5 कन्फ्लिक्टर्स, मतलब ओवरऑल आपके सब क्या बताऊँ, बस चलिए खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है कि वो लोग चीट करके कोई नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, मतलब उसको छोड़ना चाहते हैं और दूसरा कोई नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। द हेरोफेंट आया है यहाँ पर। कुछ लोग अभी जो सिचुएशन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काउंसलर ढूंढ रहे हैं। कोई आप चाहते हैं कि कोई आपको बता दे आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब आप कोई तो है मेंटोर आप ढूंढ रहे हैं, या आपको मिल गया है, या आपको किसी ने गाइड किया है, ठीक है। ऐसी वाली चीज़ें दिख रही हैं। टैरो कार्ड रीडिंग आप करवा सकते हैं पर्सनली अपनी, जो कि मैं देख पा रही हूँ, या फिर आप ना ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं किसी एस्ट्रोलॉजर को। आई एम सॉरी, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, ठीक है। सो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड कुछ देख पा रही हूँ मैं कि आप सेलिब्रेशन मूड में हैं, मतलब आपने ये सब चीज़ें कर दी हैं एंड अब आप आगे बढ़ रहे हैं। और आपको जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए जो सिचुएशन निकल कर आई है, क्योंकि ओवरऑल सभी यहाँ पर देख रहे हैं तो मैं सभी को मैसेजेस दे रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि आप अगर अभी तक ये सोच रहे थे मैं अपने पार्टनर के साथ सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, उन्हें चेंज होना चाहिए या मुझे खुद में चेंज करना चाहिए, सो यस, उस चीज़ का सोल्यूशन आपको मिलेगा। नए थॉट्स आएंगे जिसकी वजह से आपको पता चलेगा। एंड जो लोग नया रिलेशन स्टार्ट करना चाहते थे, जो किसी भी रिलेशन में अभी तक नहीं थे, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपको एक नया रिलेशन मिलने वाला है। एंड अब आप एक नए रिलेशन में एंटर करेंगे और ये जो रिलेशन होगा ये आपको यूनिवर्स गिफ्ट है, ठीक है। एंड अच्छा रिलेशन आपका ये चलेगा, ठीक है ना। सो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि आपको अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, आपको नए थॉट्स आ रहे हैं, आप अपने रिलेशन को नई नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ मतलब क्रिएटिव कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, कुछ सोच रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, ओके। अब आपको बैकग्राउंड साउंड नहीं आएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करें। सो मैं बता रही थी कि आपको नया रिलेशन मिलेगा, नया स्टार्ट होगा आपकी लाइफ का और रिलेशंस का। सो ये तो मैं सिचुएशन देख पा रही हूँ अपनी आपकी, मतलब फाइल नंबर 1 की, ठीक है। सो जल्दी करेंगे हम और सभी को टाइम देना है। सो मतलब ओवरऑल चीज़ें देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है इतनी भी जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैंने देखा वो बता दिया आपको। मेंटोर आप ढूंढ रहे हैं एंड कुछ लोग नया रिलेशन में जा रहे हैं, हैप्पी हैं, अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं और नए थॉट्स आ रहे हैं। बट चीट आपको नहीं करना चाहिए, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो चीज़ें नहीं आपको करनी चाहिए, ओके। अगर अभी तक आपके साथ एक भी चीज़ रेजोनेट की है ना, सो वीडियो को आगे बढ़ाइए, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं विदाउट एनी नेगेटिव कमेंट्स, ओके। चलिए सो और देखते हैं कि और क्या सिचुएशन निकल के आ रही है और क्या कुछ है। 1 बाय 1 देखेंगे, ओके। कन्फ्यूज़न निकल रहा है आपका बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। माय गॉड, नंबर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। कन्फ्लिक्ट, चीटिंग्स एंड बहस एंड झगड़े, ये सब चीज़ें मैं बहुत देख रही हूँ कि आपके रिलेशन में ये सब चीज़ें बहुत हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, है ना। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओ माय गॉड, इतने कार्ड नहीं ले सकते हम, एक बार चेक करते हैं प्लीज़ यूनिवर्स, और बताइए और क्या सिचुएशन है। जस्टिस आपको मिल रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है, कुछ लोग मतलब गलत रिलेशन में पड़ गए हैं, ठीक है, और उन्हें वहाँ से आउटकम मिल रहा है। द हर्मिट, एक सोल सर्चिंग चल रही है, ठीक है। वाओ, मतलब आप ना चाहे आपकी एज ना बहुत कम है और लेकिन फिर भी आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन बंदे हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो मैसेज है रेजोनेट करेगा। आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड बहुत ज़्यादा जेन्युइन बंदे हैं, ठीक है। इस चीज़ को नोट ज़रूर करिएगा। या फिर आपके पार्टनर इस पर्सनैलिटी के हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके कन्फ्लिक्ट हो ही जाते हैं। माय गॉड, द लवर्स, अट्रैक्शन यहाँ पे ना, मतलब यूनिवर्स ने आपको दिया है ये रिलेशन और अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आप कोई नया रिलेशन अपने लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, थोड़ा उस इंसान के बारे में जानिएगा प्रपोज करने से पहले, ठीक है। और अगर आपको आपके पार्टनर ने प्रपोज कर दिया है तो जवाब देने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से एंड अपने दिल से और सिचुएशन को देखकर तभी हाँ बोलिएगा, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डेथ, एक न्यू, ये फाइनल कार्ड है। एक बॉटम पर क्या है, 9, बहुत ज़्यादा बर्डन में है आप अपने रिलेशन को लेकर, बहुत से लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। सो डेथ है कि आप एक मतलब एंड हो रहा है चीज़ों का एंड सॉल्यूशन हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है,
ठीक है। सो मतलब ओवरऑल सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो ठीक है, बट कंफ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, जस्टिस भी मिल रहा है, सॉल्यूशन भी हो रहा है, एंड आपके बीच में आपको कोई नया पार्टनर भी मिल रहा है, एंड आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास या टैरो रीडर के पास आप जा रहे हैं, आप अपने लिए मेंटोर ढूंढ रहे हैं जो आपको सही गाइडेंस कर सके। तो इस तरीके की सिचुएशन आपकी यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है। ओके, तो ये तो आपकी सिचुएशंस हैं, और देखते हैं और क्या है आपके लिए, और क्या कह रहे हैं कार्ड्स। ओके, एक बार मैं कार्ड्स अरेंज कर दूँ, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन कार्ड्स हैं। आई होप कि ना आपको समझ आ गया है कि आपकी सिचुएशन अभी क्या चल रही है। जस्टिस, कन्फ्यूज़न, एक न्यू बिगनिंग। ओके, अगर कोई भी यहाँ पर कोई किसी को चीट कर रहा है तो उसके लिए मैं पर्सनली मैसेज यही दूंगी कि चीटिंग करके किसी भी नई रिलेशन को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपने जिस रिलेशन को चीटिंग करके और अट्रैक्शन में कोई नया रिश्ता जोड़ने की कोशिश की है, सो आपको बता दूँ वो भी रिश्ता आपका ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप अट्रैक्शन में पड़े रहेंगे तो कभी किसी से और कभी किसी से आपको अट्रैक्शन ऐसा होता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए एक परमानेंट रिश्ता होना चाहिए, और आपको दिल से प्यार होना चाहिए, ना कि उसके रूप रंग से। रूप रंग 4 दिन का ही होता है, सभी की यही बात है, ठीक है। सो अभी हम आपके लिए चेक करते हैं इमोशन आपके मैच होते हैं कि नहीं, आपका रिलेशन कार्मिक है या सोलमेट्स है, ठीक है। उसके बाद हम ओवरऑल आउटकम देखेंगे इन सब कार्ड्स को यहाँ से हटाकर, ठीक है। ओके, सो माई फेवरेट चेक। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 जिसने भी चूज़ किया है, इनकी राशि सिंह, ऋषभ, कन्या, मिथुन, वृश्चिक, इनमें से कुछ है, एंड और 1 to 19 इनका बर्न है। सो प्लीज़ मुझे बताइए कि इनका जो ये रिलेशन है, इनकी लव रीडिंग चल रही है, ये इनका रिलेशन कार्मिक है या सोलमेट्स है। 2 कार्ड आ गए हैं, पेज ऑफ कप। ओके, जिनके लिए ये मैसेज आए हैं उनके लिए बता दूं कि सोलमेट्स आपका कनेक्शन है, और खुद यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट किया है ये रिलेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपके रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसके भी सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिलेंगे, एंड थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करिए, मतलब प्रैक्टिस, आई एम सॉरी, थोड़ी सी आप कोशिश करिए। ओके, आगे आपका रिलेशन अच्छा चलेगा। अभी हम देखते हैं दूसरे पहलू के लिए। 2 कार्ड अपने आप ही आ गए हैं। ओके, एंड यहाँ पर भी मैं कार्मिक नहीं देख पा रही हूँ, यहाँ पर भी सोलमेट कनेक्शन ही है आपका। दो कार्ड अपने आप ही आ गए हैं ये। सो यहाँ पर भी सोलमेट्स है, यहाँ पर भी सोलमेट्स है, मतलब ओवरऑल सभी के लिए यहाँ पर सोलमेट्स कनेक्शन ही आए हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए तो ये मैसेज है कि कुछ लोग, आपने अपने पार्टनर को मांगा है, आपने ये विश मांगी थी कि वो पार्टनर आपको मिल जाए, एंड अभी आपके झगड़े चल रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मेरे लायक नहीं था, मैं तो फंस गया, एंड इन सब चीज़ों को आप फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन ना आपके रिलेशन एक बेहतरीन तरीके से चलेगा, और सच में यूनिवर्स उस रिलेशन को थाम रही है, लेकिन अप्स एंड डाउन सभी के रिलेशन में आते हैं। सो इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ये लगा कि यार ये तो गड़बड़ चल रहा है मामला, छोड़ दो इसको, ऐसा थोड़ी ना होता है। रिलेशन ऐसी चीज़ थोड़ी है कि आज तोड़ लिया कल को नया जोड़ लिया, ये तो खेल हुआ ना, ये रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है आपका, सो कुछ ना कुछ तो आपका बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहता होगा, एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा फील करते हो एक दूसरे के। अगर आपका झगड़ा भी हुआ है ना, आप रह नहीं पाते होंगे एक दूसरे के बिना, ऐसी चीज़ें आपके साथ ज़रूर होती होंगी। एंड एक फाइनल कार्ड निकालती हूँ, अगर किसी का कार्मिक भी है यहाँ पर तो 9 ऑफ वॉन्ड। थोड़ा थोड़ा सा मतलब कार्मिक कनेक्शंस किसी किसी का है। एक और निकालती हूँ, स्ट्रेंथ। कार्मिक कनेक्शन की तो बहुत ही कम निकल कर आए हैं, मतलब ऐसा बहुत माइनर है, किसी के साथ ही ऐसा होगा। अदरवाइज यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन ही आपके निकल कर आए हैं, आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, ठीक है, ये पहले से ही तय है। और अब आपको जो अपने रिलेशन के लिए चाहिए वो चाहिए स्ट्रेंथ, अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करने की, अपने रिश्ते को अच्छे से चलाने की, ठीक है। एंड किसी की भी, ये देखिए इनके गले में भी एक पेंडेंट है और इनके गले में भी एक पेंडेंट है, ठीक है। प्योर हार्टेड पर्सन हो आप, एंड आपका जो कनेक्शन है वो भी प्योर हार्टेड ही है। लेकिन हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, इस चीज़ को आप समझिए, एंड अपने रिलेशन को उसी वे में समझने की कोशिश करिए। आप भी परफेक्ट नहीं हैं, आपका पार्टनर भी परफेक्ट नहीं है। सो एक दूसरे के लिए समय निकालिए, और एक दूसरे को गिव एंड टेक एंड मूड में ऐसे रहिए, मतलब दिया देना लेना ऐसी चीज़ें मतलब होनी चाहिए कि आप भी अपने पार्टनर के लिए करें, अगर आपका पार्टनर आपके लिए करता है तो, ठीक है। सो मतलब दोनों तरफ से यार, 2 हाथों से तो ताली बजती है, एक हाथ से थोड़ी ना बजती है, ठीक है। एंड ये मत सोचिए कि ये तो मेरे सिर पे चिप गई है या मेरे सिर पे चिप गया है और मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ, ये चीज़ें मत सोचिए। अपने पार्टनर को परफेक्ट बनाने की कोशिश करिए। ओके, सो कार्मिक कनेक्शन नहीं है, कुछ चीज़ें कार्मिक हो सकती हैं, अदरवाइज आपका सोलमेट कनेक्शन है, और एक दूसरे के साथ चीज़ें आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अंदर से है, ठीक है। बस आपको हिम्मत चाहिए कि आप हिम्मत करिए अपने पार्टनर को सॉरी बोलने के लिए, अपने रिलेशन को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने के लिए, एंड अपने रिलेशन को मनाने के लिए, ठीक है। अगर वो आपसे गुस्सा है तो ये नहीं चिढ़के नहीं उनसे भागना है आपको, आप उनके साथ प्यार से बिहेव करेंगे तो यस आपकी लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, ठीक है। सो और हम देखते हैं कि अब मैं चेक करने वाली हूँ आपका कार्मिक, और ये सब चीज़ें हो गई हैं।
देखती हूँ कि आपके इमोशंस जो हैं वो कितने मैच होते हैं आप लोगों के एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहीं से ही चेक करूँगी। ओके, देखते हैं इमोशंस। ओ माय गॉड ये देखा। नो यार, ये क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? माय गॉड, अगेन जस्टिस आ गया है। मिल गई आपको क्लैरिफिकेशन। ओके, ठीक है, आपकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है, बिल्कुल सही वे में आगे बढ़ रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। सो हम आपके चेक कर रहे थे कि आपके इमोशन मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। सो मैंने जैसा अभी बोला, कार्ड भी नहीं निकाला था मैंने, और मैंने बोल दिया था कि आपको ऐसा लगता है कि तो मेरा चिप गया है, चिप गई है, कान चापती रहती है, ऐसा मतलब ये वाली चीज़ें हैं मैं क्या यार, सच में आप ऐसा क्यों सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि वो आपके साथ मतलब यही सब चीज़ें करता रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद आपका कोई थर्ड पर्सन है जो आपको भड़काता रहता है बार बार चीज़ों के बारे में। यार वो अच्छी नहीं है तेरे लिए, वो ये कह रही थी, वो ये बोल रहा था, ये वो ये मतलब मैं देख पा रही हूँ कि कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आप लोगों के बीच में। और कुछ लोगों के तो हार्ट ब्रेक हो गए हैं यहाँ पर। कुछ लोग बहुत रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने प्यार को पाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस आ जाए, वापस आ जाए। आप छोड़कर चले गए हो क्या अपने पार्टनर को, या आपको छोड़कर चला गया है आपका पार्टनर। एस ऑफ सोर्ड। सो आपको ना बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत थिंकिंग आएगी। यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्ड ही है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड आया, जस्टिस आया, अगेन जस्टिस आया है, ठीक है। यहाँ पर ना आपका दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, एंड आप मूव ऑन करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से थक गए हैं। सो यस, आपको जस्टिस मिलेगा, एंड जो भी वो थर्ड पर्सन होगा ना वो हट जाएगा, एंड आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिसने भी आपके साथ दोगला व्यवहार किया है, जो आपका ही फ्रेंड होकर आप ही के रिलेशन को खा गया है, उसका आपको पता चलेगा, एंड आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। एंड आपको थॉट्स आएंगे, आपको शायद कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसे दिखने लग जाएं, या आप खुद समझने लग जाएं कि ये इंसान जो बोल रहा है इसके पीछे की इंटेंशन इसकी क्या है। इस तरीके की चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, एंड आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। किसी ने आपकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। यहाँ पर थर्ड पर्सन देख रही हूँ मैं, आपका सोलमेट कनेक्शन है, बट थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके बीच में, जिसकी वजह से आपके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए हैं, ठीक है। सो यस, जस्टिस तो आपको मिलेगा, ठीक है। एंड अब मैं एक चीज़ चेक कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। इमोशंस आपके मैच नहीं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एंड अभी तो फिलहाल नहीं हो रहे आपके इमोशन मैच, एंड बहुत हर्ट हैं आप दोनों ही साइड से, मेरे को हर्ट दिख रहा है, ठीक है। बहुत कुछ बोल देते हैं आप एक दूसरे को, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलते हैं। लास्ट में फिर अकेले में आप सोचते हैं मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये कैसे हो गया, ये सिचुएशन तो इतनी नहीं बढ़नी चाहिए। आपके साथ पता है क्या होता होगा, आप बहुत मूड में बैठे हुए हैं, आप बहुत अच्छे से बात करना चाहते हैं, अचानक कोई एक ऐसी चीज़ निकलेगी, कुछ ऐसा माहौल बनेगा छोटा सा ही, और उसी चीज़ से इतनी बड़ी बहस हो जाएगी ना आपकी कि आप सोचेंगे यार ये रिलेशन ख़त्म होना ही चाहिए, अब मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। इस तरीके की चीज़ें आप सोचते होंगे। सो यही सोलमेट कनेक्शन होता है कि आपका ना इमोशनली तो आप एक दूसरे से अटैच होते हैं, दूर नहीं जा सकते हैं, रोते हैं एक दूसरे के लिए, तड़पते हैं, लेकिन वहीं आपके जब बात आती है कि ईगो आपका सामने आ जाता है, मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है वो, बोल सकता है वो, इस तरीके की चीज़ें मतलब यहाँ पर आपकी रीडिंग में यहाँ पर नजर आ रही हैं। बाकी ओवरऑल तो चीज़ें सही हैं, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये बॉटम पे आ रहा था। मेरा मन था कि मैं ले लूँ, बट मैं लिया नहीं, कि अपना आप ही लिया। द लवर्स आउटकम है ये आपका, मैं बोल ही रही थी और क्योंकि आपको समझा रही थी, ठीक है। सो आपका जो आउटकम आएगा वो लवर्स का आया है। यस, प्यार तो बहुत है आपका, एंड और देखते हैं क्या, 6 ऑफ सोर्ड आया है यहाँ पे, एंड 6 ऑफ सोर्ड ही यहाँ पर आया था। सो यस, सॉल्यूशन तो हो जाएगा, ओवरऑल आउटकम आपके बीच में प्यार बढ़ेगा, और जो भी थर्ड पर्सन था उसका आपको पता चल जाएगा, एंड अगेन आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जिनकी ये रीडिंग है और आपके साथ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहस हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है रिलेशन में, कुछ दिनों के लिए शांत हो जाइए, एक दूसरे से थोड़ी बातें कम कर दीजिए, ऐसा कर लीजिए एक दूसरे के साथ अपना मतलब कम्युनिकेशन करके कि हम कुछ दिन के लिए थोड़ा दूर रहते हैं और इन सब चीज़ों को स्टॉप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपको इनके साथ रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि आप रह नहीं पाओगे ठीक है, एंड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस उस थर्ड पर्सन को आपको पहचानना है, थोड़ा सा अपना माइंड का इस्तेमाल करिए। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 एंड 6 की एनर्जी आई है। यस, आपकी लाइफ में बिना मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्मनी, बहुत ज़्यादा लव बढ़ने वाला है, रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है, एक दूसरे को आप बहुत ज़्यादा समझेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल है, और कंप्लीशन आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनका सॉल्यूशन हो जाएगा, आप एक दूसरे से इमोशनली दोबारा से कनेक्ट हो पाएंगे। एंड अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस यहाँ पर ले लेती हूँ। गाइडेंस एंजल क्या बोल रहे हैं, आपके गाइडेंस एंजल क्या आपको कह रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा। आपकी रीडिंग सही है यार, मतलब अभी फिलहाल, लेकिन थोड़ा अप्स एंड डाउन चल रहा है आपकी लाइफ में लव रीडिंग में, एंड अगर नहीं चला है तो ये मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, नहीं, ठीक है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, शुरू में बोलना चाहिए था ना, परफेक्ट टाइमिंग है। कॉम्प्रोमाइज़ अगेन यहाँ पर ये एंड ये, ठीक है। एक और लेते हैं, फॉरगिवनेस, रिकवरी। आपके लिए आई है, अगर आपके झगड़े चल रहे हैं
एंड आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अपने रिलेशन में हैं। सो यहाँ पर बोला गया परफेक्ट टाइमिंग है अपनी चीज़ों को सुधारने की। अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आप करेंगे और चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। फॉरगिवनेस, बस जो आपके पार्टनर से गलतियां हुई हैं, जो आपसे हुई हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करके आगे बढ़िए, अपने रिलेशन को आगे बढ़ाइए, ठीक है। एंड थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा अपनी भी गलतियों को देखिए एंड अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश करिए एंड अपने पार्टनर को टाइम दीजिए। आई एम सॉरी दोबारा से बैकग्राउंड साउंड आने लगा है बच्चों की वजह से। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है, आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी एंड आपको पसंद भी आई होगी। सो इसमें जो भी आपके लिए गाइडेंस है, आपका जो सोलमेट कनेक्शन है उसको प्लीज़ बचा के रखिए एंड थर्ड पर्सन से आप प्लीज़ दूर रहिए एंड थोड़ा सा अपने दिमाग को ओपन रखिए, ठीक है। प्यार के साथ साथ हमें अपना दिमाग भी चलाना चाहिए ताकि हमारे बीच में कोई थर्ड पर्सन ना आए और हमारी चीज़ों को ख़राब ना कर सके, ठीक है। कोई है आपसे जो जेलस होता है, शायद आपके झगड़े बार बार इसीलिए लगवाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अपनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा एंड बस आपको चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। एंड अच्छे वे में सोचना है, अपने पार्टनर के लिए अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। कुछ उनके लिए सरप्राइज प्लान कर सकते हैं आप, ओके, ताकि उन्हें अच्छा लगे एंड उन्हें ज़्यादा दुख मत दीजिएगा। सो ये थी आपकी लव रीडिंग, आई होप आपको पसंद आ गई होगी। सो एक कमेंट जरूर करिएगा एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय मां काली। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, फाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग। और ये जो रीडिंग होने वाली है ये है कर्क, मेष एंड तुला राशि के लोगों के लिए जिनका जन्म हुआ है 20 से 29 के बीच में, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आपकी पहले तो हम एनर्जीज चेक करते हैं कि आपके रिलेशन की एनर्जी क्या है। हाँ, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है, मतलब आपकी लाइफ में कुछ तो मिरेकल होने वाला है। आपकी लव लाइफ अगर ख़राब चल रही थी तो वो सही होने वाली है एंड शायद आपको अपने पार्टनर की किसी को अपने पार्टनर की सच्चाई पता चलने वाली है। एंड ये सब जो करा रहे हैं ये आपके गाइडन एंजल हैं जो आपको हमेशा गाइड करते हैं, हमेशा एनर्जी की तरह आपके साथ रहते हैं, आपकी एनर्जी को प्योर रखते हैं। सो आपके गाइडन हैं ये जो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। सो उन्होंने ये चूज़ किया है आपके लिए कि आपको पता चले कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैजिशियन भी है एंड आपको आईना भी दिखाया जा रहा है। सो अब देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आएगा। शायद आपके जो मतलब आपके लिए अच्छे लोग नहीं हैं उनका पर्दाफाश हो सकता है एंड जो आपके लिए सही है वो आपकी लाइफ में स्टे कर सकते हैं। सो अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। सो कोई तो है आपको जो गाइड कर रहा है एंड ऐसा रियल में भी है, ऐसा एनर्जीज में भी देख रही हूँ मैं। सो चलिए एक बार चेक करते हैं कि सिचुएशन क्या है। एनर्जीज तो चेक पता चल गई, अब हम सिचुएशन देखते हैं आप किस सिचुएशन में है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा ये पाइल नंबर 2 के लिए सिचुएशन क्या चल रही है उनकी लव रीडिंग, लव लाइफ में। एंड ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। सो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं जब भी ये वीडियो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। ओके, और ये वीडियो पहुँचेगी भी आपके पास तभी जब आपको इस वीडियो की ज़रूरत होगी। ओके, जय मां काली, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइएगा ये लोग इनकी अभी लव लाइफ की सिचुएशन क्या चल रही है। द डबल, द हैंगमैन, ठीक है, द मून एंड 2 ऑफ कप, ओके, इस ऑफ वॉन्ड, द हर्मिट आया है। और देखते हैं और क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइएगा। ओके ओके, लास्ट कार्ड जस्टिस, अगेन आपकी रीडिंग में भी जस्टिस आ गया है। अभी इससे पहले हमने पाइल नंबर 1 की जो रीडिंग की है उसमें भी जस्टिस आया है एंड 6 ये कार्ड भी उसमें था, ठीक है। ओवरऑल आपका कार्ड मतलब ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ तो नया हो रहा है आपकी लाइफ में। सो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ना, चीटिंग तो यहाँ पर भी है, धोखे यहाँ पर भी हैं एंड रिग्रेट यहाँ पर भी है, बंद गए हैं आप। सो देखिए आपकी जो अभी फ़िलहाल सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप लोग कुछ बुरी आदतों में हैं, ठीक है। आपका पार्टनर हो सकता है कि बुरी आदतों में है या आप हो सकते हैं, अब वो आप देखिएगा आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। सो आप बहुत बुरी आदत में हैं, कोई आपको मैनिपुलेट करता है, आपको चीज़ों को, आपकी समझ है चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन आपको गलत आदतों में लगाता है और आपको गलत तरीके से चीज़ों को बताता है, समझाता है। और शायद वो आपके कोई फ्रेंड ग्रुप में हो सकता है, फैमिली में तो ऐसा कोई बंदा होता नहीं है क्योंकि हमारे पेरेंट्स कभी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये देख पा रही हूँ मैं कि आप गलत आदतों में फंस चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा मोह माया लोभ इन सब चीज़ों में फंस चुके हैं एंड फिजिकल अट्रैक्शन आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि आप अपनी लाइफ को ना देखते हो, आप दूसरों को देखते हैं। कुछ तो ऐसा है जो आप मतलब गलत कर रहे हैं, ये फिजिकली ज़्यादा है, ठीक है। सो ऐसा प्लीज़ स्टॉप करिए। ये इसीलिए शायद यहाँ पर ये मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी आई है कि कुछ सच्चाई और कुछ पर्दे फाश हो रहे हैं, कुछ पता चल रहा है, ठीक है। सो ये है कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है। द हैंगमैन, आपकी अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत आप अलग वे में सोचने की कोशिश कर रही है। हैंगमैन पहले ऐसे आया था,
ठीक है, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आप सही चीज़ें नहीं कर रहे हैं। बट मैंने इसको ऐसे रखा है कि मे बी आपको चीज़ें समझ में आएगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था बैकग्राउंड साउंड की वजह से, आई एम सॉरी गाइस, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, सो सॉरी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रही थी कि शायद आपको चीज़ें आगे समझ में आ जाएंगी कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड द मून है यहाँ पर, ये अगेन आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, एंड आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई तो है जो आपको स्टक कर देता है बार बार, एंड चीज़ें समझने ही नहीं देता है, मतलब वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहा है आपको वो इंसान, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अपने दिमाग को खोलिए, अपनी इंट्यूशन फॉलो करिए। ज़रूरी नहीं होता है कि जो आपको किसी ने कह दिया तो आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी लव लाइफ को अच्छा होते देख रही हूँ मैं। कुछ लोग अपने सोलमेट कनेक्शन से मिल रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो रही है यहाँ पर, कुछ लोग मतलब कुछ रिंग सेरेमनी वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, और लव में हैं आप। और ये डिवाइन कनेक्शन है, कि मतलब डिवाइन ने ही आपको सपोर्ट किया है इन सब चीज़ों के लिए। जो ऑलरेडी कनेक्शन में है उनके लिए ये सब चीज़ें, और जो कनेक्शन में अभी नहीं है, नया रिलेशन उनका स्टार्ट हुआ है, सो किसी की यहाँ पर शादी होते देख रही हूँ मैं। कुछ लोग ना यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा उदास हैं, छोड़ कर गया है कोई उन्हें, और रिग्रेट है उन्हें उस चीज़ का, कुछ तो गलत हुआ है उनके रिलेशन में। यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। एस ऑफ वांड, कोई नया रिलेशन आपके पास चल कर आएगा, ठीक है, आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। एंड आप ढूंढ रहे हैं किसी को, ऐसा दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगेन ये वाली बातें आई हैं कि आप बहुत पेन में हैं, लेकिन अब इन सब दर्द का खत्म हो चुके हैं, या आपको एक नया रिलेशन मिलेगा, ठीक है। वो एक पार्टनर शायद आपके लिए सही नहीं था, अगर आप इस रिग्रेट में बैठे हैं कि वो इंसान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, सो वो शायद वो आपके लिए सही नहीं था, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि आपके साथ चीटिंग हुई है, कुछ लोगों ने खुद की है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों मैसेज हैं। लेकिन अगर आपके साथ बुरा हुआ है ना, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जिन लोगों के साथ ये वाला कार्ड ये वाले कार्ड रेजोनेट करेंगे ना, उनके साथ ये वाली सिचुएशन रेजोनेट करेगी। जिसने आपको मैनिपुलेट किया है, जिसने आपको दर्द दिया है, जो आपको चीज़ों को समझने नहीं देता है, वहाँ से आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। एंड आप सोल्यूशन मिल जाएगा आपको आपकी चीज़ों का। इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं है कि आप सोल्यूशन तक ना पहुँच पाएँ, ठीक है। बस थोड़े से अपने दिमाग को खोल के रखिए, हमेशा दूसरों की मानना सही नहीं है। यहाँ पर मैनिपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, लेकिन सॉल्यूशन भी दिख रहा है। अब मैं चेक करती हूँ कि आपकी जो इमोशंस हैं वो मैच होते हैं कि नहीं होते हैं एक दूसरे से। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा। कर्क मेष तुला 20 to 29 इन लोगों के लिए, इनके रिलेशन, इनके इमोशंस मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। 10 ऑफ कप आया है यहाँ पर। आपकी कोई विश पूरी हो रही है, एंड आपके इमोशन एक दूसरे से मैच होते हैं। ऐसा नहीं देख पा रही मैं कि इमोशन मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इमोशन तो आपके मैच होते हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल, आप खुश भी हैं, एंड द स्टार आ गया है। आपने जो विशेस, यहाँ पर भी विश कंप्लीट देख रही हूँ मैं, आपने अपने लिए किसी पार्टनर को मांगा है, एंड वो आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। एंड एफर्ट आप बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसका फल आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड स्टार, आपकी विश पूरी हो रही है, एंड आपके रिलेशन जो है वो सोलमेट्स रहेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन अगेन, यहाँ पर दो इंसान को घुमा रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो बंदा चीटिंग कर रहा है ना, इनको इनके कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, ठीक है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर देख रही हूँ मैं। स्ट्रेस वगैरह आप बहुत ज़्यादा लेते हैं अपने रिलेशन को लेकर, जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है। आप रिग्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं कि यार कैसे हो गया, क्यों हो गया, कब ठीक होगा, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इमोशंस, एंड अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ आएंगी, जिससे आपके इमोशन क्लियर होंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने रिलेशन को लेकर। एंड जो भी इंसान आपको स्टक कर रहा था उसका भी आपको पता चलेगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ। एंड अगेन 6 ऑफ पेंटिकल, यस, आपकी लाइफ में हार्मनी बढ़ रही है, डिवाइन सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है। एंड गिव एंड टेक, ये इस वाले मूड में है आप कि अपने रिलेशन को अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से मेंटेन करेंगे, समझाएंगे, प्रपोज करेंगे, इस तरह की चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सो अब मैं आपकी देखती हूँ कि ये जो आपका कनेक्शन है वो कार्मिक है या सोलमेट्स है। वैसे तो यहाँ पर आंसर आ गया है कि आपका जो है ये सोलमेट कनेक्शन है, नॉट टू कार्मिक, ठीक है। अगेन देख लेती हूँ एक बार। नाइट ऑफ पेंटिकल है, एंड 10 ऑफ सॉर्ड है, अगेन 10 ऑफ सॉर्ड, अगेन 10 ऑफ सॉर्ड। क्या चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, कार्मिक कनेक्शन है भाई। जिन भी लोगों के लिए वैसे यहाँ पर मैसेज जो आया था वो आप विश में मांग रहे हैं, आप कुछ मतलब भगवान से बोल रहे हैं प्लीज़ इस इंसान को मुझे दे दो। एंड कुछ लोग इसलिए परेशान है कि उनके पास ये इंसान क्यों है, ठीक है, ऐसे वाली सिचुएशन है यहाँ पर। 10 ऑफ सॉर्ड, आप तकलीफ में हैं, एंड यस ये तकलीफ आपको इसलिए मिली है क्योंकि आपका कार्मिक कनेक्शन है उन लोगों के साथ। एंड 4 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पर। कुछ लोगों को उनके रिलेशन मिल जाएंगे, वो सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, एंड
द हर्मिट है, सोल सर्चिंग, अगेन हर्मिट एंड अगेन हर्मिट। बार बार कार्ड का रिपीट होना इस बात का जेन्युइन संकेत होता है, ठीक है, कि आपकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है एंड बिल्कुल सही जा रही है, क्योंकि कार्ड्स तभी रिपीट होते हैं जब हमारी रीडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता चलनी चाहिए और जिनकी हमें डबल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं और आप ढूंढ रहे हैं किसी को, अपने लिए मांग रहे हैं किसी को, आप बहुत एक्सपीरियंस तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप मात खा जाते हैं, ठीक है, और अपने आप को अकेला बहुत ज़्यादा फील करते हैं आप। 6 ऑफ वॉन्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल आया है। यस, विक्ट्री तो आपको मिलेगी, आपको वो इंसान ज़रूर मिलेगा। एंड 10 ऑफ पेंटिकल आया है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया है। स्टेबिलिटी भी आएगी आपकी लव लाइफ में, स्टेबिलिटी देख रही हूँ मैं। इन सब चीज़ों से आपका निपटारा होगा एंड स्टेबिलिटी आएगी। सो द चैरियट का कार्ड आ गया है, वाओ। एंड यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड का, 8 ऑफ वॉन्ड। यूनिवर्स, टाइमिंग, यूनिवर्स, अपॉर्चुनिटीज़, यूनिवर्स, क्या बोलूँ, यूनिवर्स फ्लो है बस। जिस भी तरीके से आपकी लाइफ जो अभी चल रही है, जो करंट अभी सिचुएशन चल रही है, आप पेन में है, आपने चीटिंग बर्दाश्त की है, आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आप चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आप अपने आप को अकेला फील करते हैं, आप गलत आदतों में फंस गए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों का सोल्यूशन आउटकम ही मैं यही देख रही हूँ कि आपका कुछ लोगों का तो यहाँ पर कार्मिक कनेक्शन है और कुछ लोगों का यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है, देख रही हूँ। कुछ लोग विश मांग रहे हैं एंड कुछ लोग थक चुके हैं अपने रिलेशन से, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूँ कि जो भी लोग शादी के बंधन में बंध गया ना, उनकी लाइफ में आएगी स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड जो लोग थक गए हैं उनका निपटारा हो जाएगा अपने रिलेशन से और बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ। सो मैं आपसे कहूँगी कि कम्युनिकेशन बंद मत करिएगा एंड क्लैरिटी के साथ ही अपने रिलेशन को क्या बोलते हैं उसको मतलब छोड़िएगा, ठीक है। उसको बोलते कुछ हो रहे हैं, अभी माइंड में नहीं आ रहा है वो वर्ड, ठीक है। सो एंड हर्मिट, आप सोल सर्चिंग पर हैं, आप खुद को भी जानना चाहते हैं एंड आप उस इंसान की सर्चिंग भी कर रहे हैं जो आपको चाहिए कि मेरा अकेलापन खत्म हो जाए। बाकी आप एक्सपीरियंस हैं, आप नॉलेजेबल इंसान हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान को कोई ना कोई चाहिए होता है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, हैप्पी रहने के लिए। बट नहीं होते हैं कुछ लोग जो हमारे साथ फिट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग आते हैं हमें दुख देने के लिए, हमारे कर्म होते हैं उनके साथ, ऐसे प्रारब्ध होता है हमारा, ठीक है। द चैरियट कार्ड इस बात को शो कर रहा है, इस ओवरऑल रीडिंग को शो करता है कि आपको ना अच्छी बुरी चीज़ों की समझ आ जाएगी एट द लास्ट, ठीक है। एंड इस पेन के बाद आपको स्ट्रगल तो देखो आपने बहुत देखे अपने लव लाइफ में, ठीक है। बहुत सी चीज़ें अप्स एंड डाउन आते ही रहे हैं। जब आपने सोचा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी तभी चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई हैं। सो जिनका भी कार्मिक कनेक्शन रहा होगा वो ख़त्म भी हो जाएगा एंड आपको एक नई सक्सेस मिलेगी, आप नए रास्तों पे आगे बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ की होगी, ठीक है। एंड ये स्ट्रगल के आने के बाद ही होगी। टेक एक्शन, यहाँ पर भी आपके हॉर्स हैं, यहाँ पर भी हॉर्स है, वाओ। टेक एक्शन, एक्शन तो लेना होगा आपको। अगर आपको अपने इन चीज़ों से छुटकारा चाहिए तो यस, एक्शन लेना होगा, कम्युनिकेशन करनी होगी, बातचीत आपको आगे बढ़ानी होगी एंड फर्स्ट मूव आपको करना होगा, ठीक है। इट्स अप टू यू, यस। अगर आप चाहें, ठीक है, तो ये रिलेशन भी एंड हो सकता है। अगर आप चाहें तो आपका नया रिलेशन शुरू हो सकता है। मतलब यहाँ पर दोनों के लिए मैसेजेस हैं, ठीक है। और क्या कहना चाहती हैं एंजल्स? लेट गो आया है, तीनों कार्ड अपने हो गए हैं अपोजिट, इनको नहीं लेते हैं, मतलब लेट गो वाली चीज़ें आई हैं। लेट गो कर दीजिए प्लीज़ एंड एक फाइनल कार्ड लेते हैं आपकी रीडिंग में, क्योंकि बहुत सारे कार्ड अपोजिट हो गए हैं। सो देखते हैं अगर कुछ और यूनिवर्स बोलना चाहे। यस, कुछ तो बोलना चाहती है यूनिवर्स। ओह माय गॉड, 2 कार्ड आए हैं, ले लेते हैं। फॉरगिवनेस, यस, आपको भूल जाना चाहिए, चीज़ें भुला देनी चाहिए एंड परफेक्ट टाइमिंग है ये आपकी चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है। एंड शायद नई रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए एंड शायद छोड़ने के लिए भी, मतलब चीज़ें ओवरऑल वो आप देखिए आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रही हैं ये मैसेजेस। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट करी होगी। एंड प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले ये सोचिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो आपके साथ जो रेजोनेट हो वही रखिएगा, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके साथ क्या रेजोनेट होता है। सो चलती हूँ और मिलूंगी एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय माँ काली, अपना ध्यान रखिए, ओके। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जिसने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है उनकी राशि धनु, मकर, कुंभ या मीन में से कोई है एंड उनकी डेट जो वो पैदा हुए हैं उस डेट पर 30-31 हो सकती है, ठीक है। और जिसने अगर इन को चूज़ नहीं किया है, मतलब अपनी राशि चूज़ नहीं करी है, उसने अपनी इंट्यूशन से चूज़ किया है। सो जिसने किया है डोर टू स्पिरिट ये वाला कार्ड चूज़, सो ये रीडिंग होने वाली है आपके लिए एंड ये लव रीडिंग है। एंड मैं आपको बता दूं ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी ये वीडियो आप तक तभी पहुंचेगी, ठीक है। सो अब मैं आपको आपके कार्ड की एनर्जी बता देती हूँ, ठीक है। आपकी लव एनर्जीज अभी क्या है वो बता देती हूँ, ठीक है ना। सो डोर टू स्पिरिट्स यहाँ पर ना, एंड जब भी आपको रीडिंग की जरूरत होगी, लव रीडिंग अभी फिलहाल क्या चल रही है, सो यस आप उठा के देख सकते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज आपको जरूर मिलेगा। पता नहीं क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ बट बोल रही हूँ अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। डोर टू स्पिरिट यहाँ पर ना कुछ देख रही हूँ मैं कि आपकी, अगर आपको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील होती है आजकल और आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, सो मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ तो स्पिरिट्स हैं और जो कि आपको फॉलो करती हैं, जो आपको देखती हैं हमेशा और वो चाहती हैं कि आपकी प्रॉब्लम ना मतलब सॉल्व हो जाए। सो आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोल रही हैं एंड वहाँ से आपके लिए शायद यूनिवर्स उन्हें भेज रहा है कि आपको सपोर्ट करें, आपको देखें, आपको फील कराएं अच्छी चीज़ें। ओ माय गॉड,
ठीक है। सो आपको फील कराएं, मतलब इस तरीके, मतलब अच्छी एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कम कर पा रही हूँ, फील ज़्यादा कर पा रही हूँ वो मैं कैसे आपको दिखाऊँ, ठीक है। सो यहाँ पर ना मैं जो देख पा रही हूँ बहुत खूबसूरत सी एक एनर्जी है और आपके पास आ रही है, आपको फील भी होगी, ठीक है। एंड आपके इस जो भी घचड़ बचड़ अभी आपकी लाइफ में, लव लाइफ में चल रही है, वो सब ठीक हो जाएगी, ऐसा देख रही हूँ मैं, ठीक है। एक नया रास्ता खुलेगा, नई नई वे से आपको चीज़ें पता चलेंगी, कोई नया रिलेशन आपके पास आएगा, ठीक है। एंड वो ऐसा रिलेशन होगा ना आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा, ठीक है। एंड ऐसा देख रही हूँ कि कोई तो है, आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर ऑलरेडी आपके पास है, आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पर क्रश में देख रही हूँ मैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं प्रपोज करूँ कैसे करूँ, घबराते बहुत ज़्यादा हैं। सो चलिए देखते हैं, आई एम सो एक्साइटेड इस रीडिंग में क्या होने वाला है चलिए चेक करते हैं। सो जय माँ काली, आई एम सुपर एक्साइटेड कि इस रीडिंग में क्या है। ओके, जिसने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे हेल्प करिएगा, मुझे बताइएगा कि उन लोगों की लव रीडिंग में क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज एक्सप्लेन इट। माय गॉड, जय माँ काली। फाइल नंबर 3, धनु मकर कुंभ एंड मीन 30-31। ओके, बताइए यूनिवर्स क्या है इनकी। ओके वहीं पर जाके हीरा है कार्ड भी, ठीक है। अभी हम आपकी सिचुएशन को देखेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है। खड़ा गया, ले लेते हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है यस, सेलिब्रेशन हो रहा है कुछ की, तो यहाँ पर रिंग सेरेमनी देख रही हूँ मैं। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप है यहाँ पर, नए रिलेशंस, वाओ क्या बात है। एंड ये डिवाइन टाइमिंग पर हो रहा है। यस, आपकी सोल सर्चिंग जो भी है, कुछ लोग तो अभी ढूंढ ही रहे हैं, कुछ लोगों को मिल चुका है क्या बात है। एंड बहुत अकेला फील करते हैं ना आप लोग। सो अब ऐसा कनेक्शन आपके पास आएगा, आपको अकेला फील नहीं होने देगा। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में हो चुके हैं। अभी सिचुएशन ये है कि बस मिल जाए किसी तरीके से, मेरे को मेरा पार्टनर मिल जाए। ओहो, कोई घोड़ी चढ़कर, वाह जस्ट अ मिनट, हाँ वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, वाओ सो मच वाओ है ये रीडिंग। एंड आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू। कार्ड भी इतने सारे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कोई घोड़ी चढ़कर आ रहा है भाई आपके लिए। माय गॉड, शादी हो रही है, यस क्या बात है। एस ऑफ कप आया है, एस ऑफ सोर्ड आया है, द एम्परर आ रहा है, क्या बात है। कोई खड़ूस होगा लेकिन आपकी लाइफ में, ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। द लवर्स, यस लव में तो आप रहेंगे। द हैंगमैन, चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। एंड बॉटम पर क्या आया है, किंग ऑफ वॉन्ड। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ओके, अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बिगड़ सकती है, किसी की बुरी नज़र लग सकती है। ओके, पाइल नंबर 3, डोर टू स्पिरिट्स जैसा एनर्जी कार्ड है वैसी ही रीडिंग है, क्या बात है। चलिए नंबर 6, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 9, 4 एंड 6, ये एनर्जी आपकी आई है, मतलब मंगल, शुक्र एंड राहु एंड 5। सो आपको मैं बता दूं कि आपकी जो रीडिंग है उसमें मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के यहाँ पर कनेक्शन जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों को न्यू रिलेशंस मिल रहे हैं एंड डिवाइन की तरफ से, कुछ लोगों की यहाँ पर शादी हो रही है, कुछ लोग थक चुके हैं अपने पार्टनर को ढूंढते ढूंढते, यार मिल जाए बस मिल जाए। भाई सोलमेट कनेक्शन ऐसे नहीं मिलते हैं, थोड़ा समय लगता है, डिवाइन टाइमिंग पे होती हैं सब चीज़ें, ठीक है। और कुछ लोगों की तो शादी हो रही है, बड़ा ही चार्मिंग इंसान होगा वो जिससे भी आपकी शादी होगी, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है। एंड जब भी वो आपको मिलेगा आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा उसके आने से। आपकी चीज़ें में, आपकी ना जो भी सिचुएशन चल रही होगी, जिस भी फील्ड में चल रही होगी, बदलाव आने शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव वे में, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा कि ये वही इंसान है, ठीक है। एंड आपके दिल में धक ऐसी शुरू हो जाएगी ओके, एंड बहुत सुपर चलेगी। एंड स्पिरिचुअली ये कनेक्शन आपका है, ठीक है। जो भी बंदा आपको मिलेगा ना वो बहुत गॉड से कनेक्टेड रहेगा, आप चाहे जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप सबके लिए बात है। एंड आप हो जाएंगे ज़्यादा क्रिएटिव उनके आने से, ठीक है। एंड बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब पूरे एक्साइटेड हो रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी मैरिज लाइफ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ना मोस्टली मैं शादी देख रही हूँ। ऐसे तो नहीं देख पा रही हूँ कि आप लोग बस ऐसे ही रिलेशन चाह रहे हैं, नहीं, आप शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर शादी होते हुए देख रही हूँ, कोर्ट मैरिज हो रही है किसी की, यहाँ पर कोई कोर्ट मैरिज कर रहा है अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो ऐसी है, थोड़ी सी परेशानियां हैं बट वो चली जाएंगी, बाकी ओवरऑल सब चीज़ें सही हैं। आपकी लाइफ में प्यार रहेगा एंड कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है जो कि थोड़ा सा खड़ूस है बट दिल का बुरा नहीं है, आपका बुरा नहीं चाहता है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान आपका है, फादर फिगर टाइप आपके फ्रेंड ग्रुप में या फिर ऐसे, तो सिचुएशन ये दिखा रही है कि वो आपको थोड़ा सा गुस्सा कर सकता है आपकी चीज़ों को लेकर, ठीक है। आपकी शादी में थोड़ी बहुत अड़चनें आ सकती हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। ओवरऑल आपकी रीडिंग बिल्कुल अच्छी है और अभी सिचुएशन बहुत सही चल रही है, ठीक है। और नई रिलेशन आपको मिल रहे हैं, आपकी जो भी सर्चिंग थी आपकी वो पूरी हो रही है, कुछ लोगों की शादी हो रही है, कुछ लोग प्यार में पड़ रहे हैं, अपना रिलेशन मिल चुका है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं एंड बहुत दोनों मिलकर बहुत मंदिर वगैरह का आप दर्शन कर रहे हैं या कर सकते हैं, ये भी है,
ठीक है, अभी मैं देखती हूँ कि आपके इमोशंस कितने मैच होते हैं। जहाँ तक की रीडिंग है ना, आपके इमोशन बहुत मैच होंगे एक दूसरे से। चलिए देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताइएगा। 7 ऑफ सोर्ड। भाई चीटिंग कौन कर रहा है? ये हर पाई में चीटिंग का कार्ड आ रहा है निकल के, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आप प्यार में इतनी चीटिंग क्यों चल रही है। वाई 5 ऑफ वॉन्ड। यस, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो रहे हैं भाई। लव लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, ठीक है, उस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। छोटे मोटे हैं, ज़्यादा बड़े तो है नहीं, इशू देख नहीं पा रही मैं। और बताइए यूनिवर्स, और क्या है आपके इमोशंस, आपके ना इमोशंस के लिए निकाले थे कार्ड। सो ये कार्ड बोल रहे हैं आपके इमोशन एक दूसरे के साथ डिसमैच कभी कभी हो सकते हैं, क्योंकि जो सोलमेट कनेक्शन होते हैं ना, वो इमोशनली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन उनके जो मतलब एक्सप्लेन करना, कम्युनिकेशन होना, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उनका रिलेशन आगे कैसे चलेगा। अगेन कन्फ्यूजन बॉटम पर। चलिए देखते हैं भाई, इतनी अच्छी चीज़ें आई हैं, कुछ तो ऐसा भी होगा ना। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि इन लोगों के लिए और क्या कुछ है, इनके इमोशंस और क्या कहते हैं। स्टेबिलिटी तो है आप लोगों के, आप जो भी लोग शादी में बनना चाहते हैं ना, तो स्टेबिलिटी तो है आपकी। बस कभी कभी झगड़े, मनमुटाव, उतार चढ़ाव, ये सब तो सभी की ज़िंदगी में लगा ही रहता है। नाइट ऑफ कप्स। यस, किसी के पास आ रहा है प्रपोजल। एंड आपके जो इमोशंस हैं ना, आपके जो पार्टनर के इमोशन आपके लिए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आपको ना खुश रखना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर कुछ भी करने को तैयार हैं वो आपके लिए, ठीक है। ऐसी वाली चीज़ें दिख रही हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों का तो दिल टूट गया है यहाँ पे अगेन, क्योंकि चिटिंग हुई है तो दिल तो टूटेगा ही। एंड आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं शायद कोई छोड़कर गया है आपको, शायद इन लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो भी लोग अभी फिलहाल अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम में चल रहे हैं ना, जिनके इमोशन अभी मैच नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, उन्हें भी सॉल्यूशन अपना मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, उन्हें अपना सॉल्यूशन मिलेगा ज़रूर। एंड बस आप थोड़ा ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। थोड़ा एक्शन करिए, थोड़ा अपने पार्टनर को समझिए, थोड़ा खुद समझिए, ठीक है। सो चीज़ें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। इतना भी मतलब ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाए पूरी तरीके से, आपका पार्टनर भी आपको पसंद ना करेगी। इतना रोना धोना, इतना चिल्लाना चीखना, ये सब चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती हैं, ठीक है। सो प्लीज़ थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें, ओके। और देखते हैं कि अब मैं देखती हूँ कि आपका जो आउटकम है आपके रिलेशन का वो क्या है। एंड ये जर्नल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट करें ना वही रखिएगा, ओके। बाकी देखते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी रेजोनेट हो। माय गॉड, आ गए हैं तो ले लेते हैं। आउटकम क्या है आपके रिलेशन का? नाइट ऑफ सोर्ड। सही दिशा में आगे बढ़ेगा। किंग ऑफ कप है एंड किंग ऑफ वॉन्ड है। नाइट कार्ड है, किंग है, मतलब पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। यस, 2 कार्ड और लेते हैं एंड फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। 10 ऑफ कप आ गया है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ वॉन्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड ही आया है एंड एक और आ गया है कार्ड, से ले लेते हैं इसको भी। एम्प्रेस। भाई बहुत खूबसूरत, जिसकी भी ये रीडिंग है, जिससे भी रेजोनेट कर रही है, सो आपके लिए मैं बता दूं, ओवरऑल आपके लिए जो आउटकम आया है वो बहुत खूबसूरत आया है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, सही पार्टनर आपको मिलेगा। एंड इस पार्टनर के साथ आप बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। और नाइट किंग ऑफ कप है, आप पूरी तरीके से पूरे रहेंगे, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रहा है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड है यहाँ पर, आपके काम में हेल्प करेगा, आपके इमोशंस को समझेगा। ओवरऑल आपका आउटकम तो अच्छा ही दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स, आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, आपकी फैमिली प्लानिंग आप करेंगे। एंड कुछ लोग शायद ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं एंड उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आप माता पिता बन सकते हैं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड, जो भी लोग अभी प्रेशर में हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा वैसा, तो आप प्रेशर महसूस ना करें अपनी लाइफ में, ठीक है। आप ये बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके दिख रहे हैं कि आप मतलब जानबूझ के ऐसी चीज़ें अपने अंदर पैदा करते हैं कि यार नहीं, अच्छा दूसरा ही हो जाए तो अच्छा है, ऐसा मत सोचिए। अपने ओल्ड रिलेशन को ही बेटर करने की कोशिश करिए, ठीक है। हमेशा नया अच्छा नहीं होता है, ओल्ड इज़ गोल्ड, ओके। सो अपने रिलेशन को समझिए एंड अपने रिलेशन को समझाइए और उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करिए। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो नहीं समझता है, वो कोई एक आधी ऐसा हो जाता है कि वो समझने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। सो आपका रिलेशन बहुत अच्छे वे में आगे बढ़ेगा, आपको सही चीज़ें बताएगा, आपको गाइड भी करेगा सही समय पर, आपको चीज़ें भी नई नई सिखाएगा, आप इंजॉय बहुत करेंगे अपने उस रिलेशन के साथ, ठीक है। एंड काम में भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा वो, एंड हमेशा आपको इमोशनली एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। आपका अच्छा रिलेशन चलने वाला है, ठीक है। सो और देखते हैं आपको एंजल गाइडेंस क्या कहना चाहते हैं, आपके गाइडेंस एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यस। कोई नो नीड टू वरी एंड मेडिटेशन के आंसर एक और लेते हैं। डोंट स्टॉप एंड परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। सो आपके लिए आया है चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। अगर चीज़ें जो आप अभी कर रहे हैं उससे नहीं संभल रही हैं तो कुछ अलग करके देखिए, ठीक है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी रीडिंग में आया भी नहीं है। बहुत माइनर सी प्रॉब्लम है, सभी के साथ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, चाहे कार्मिक हो और चाहे सोलमेट्स हो। एंड सोलमेट्स में तो वो बहुत कम होता है, लेकिन थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हम एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। बाकी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इमोशन हमें पता चल जाता है कि ये सोलमेट है कि ये कार्मिक कनेक्शन है। क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में अक्सर हमें ऐसा फील होता है
कि ये इंसान कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, ऐसा, और हमें लगता है कि ये दूर चला जाए मेरे से, और वो दूर चला जाता है तो हमसे रहा नहीं जाता है। एंड कार्मिक कनेक्शन में हमेशा ये होता है, हमें फील बहुत ज़्यादा होता है कि यार अच्छा इंसान है ये वो, लेकिन सडनली ऐसे कोई मूवमेंट आते हैं कि उनके साथ हमारा कुछ कार्मिक कनेक्शन जुड़ा रहता है। इमोशनली अटैचमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ गलत सलत ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं, ठीक है ना। सो अपने कर्मों पर भी डिपेंड करता है कि हमें कैसा पार्टनर मिलेगा। नो नीड टू वरी, चिंता की तो कोई बात नहीं है यहाँ पर। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आप थोड़ा सा अपने पे ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए। यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो भी रही है, मेडिटेशन कर रहे हैं ये। एंड थोड़ा वाटर मैनिफेस्टेशन आप करिए, मैनिफेस्टेशन भी करिए आप, ठीक है। मेडिटेशन तो करिए, मैनिफेस्टेशन भी करिए, ताकि आपकी चीज़ें सही हो जाएं। वाटर मैनिफेस्टेशन एंड डोंट स्टॉप। अगर आप अभी कुछ काम करने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसा एक्शन लेने की सोच रहे हैं, सो डोंट स्टॉप, आप कर सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, वो बॉटम पर भी आया है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। सो ये थी आपकी लव रीडिंग। एंड जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो जरूर देखिएगा, एंड आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इससे। मिलती हूँ, आई एम सॉरी, चलती हूँ एंड मिलूंगी एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय मां काली। एंड अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।